हेलो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर 10 के ये दो टॉपिक और हैं। इनको देखिए। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए, वस्तुएं अपनी स्थिति अथवा विकृति अवस्था के कारण भी कार्य करती हैं। ठीक है, वस्तुएं क्या है, अपनी स्थिति और विकृति के कारण भी कार्य कर सकती हैं। जैसे किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा विकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति और उसकी विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वस्तु जैसे ऊंचाई पर रखी किसी वस्तु में, या फिर चाबी भरी हुई घड़ी की कमानी में तथा खिंचे हुए स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। ये क्या है? स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है। स्थितिज ऊर्जा को यू से डिनोट करते हैं। आगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? माना m द्रव्यमान की एक पिंड को पृथ्वी तल से किसी निश्चित ऊंचाई h तक उठाया जाता है। इसके लिए गुरुत्वीय बल F इजिकल टू mg के विरुद्ध कृत कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, जब पृथ्वी तल से ऊपर उठा लिया किसी वस्तु को, तो इसके लिए क्या, गुरुत्व बल mg के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के केंद्र की ओर बल लगता है। गुरुत्व बल क्या है, पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, और हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, इस गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जिसे उस वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो संचित रहता है कार्य, उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अतः पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू पिंड का भार इंटू ऊंचाई। पिंड का भार कितना होता है? mg। ऊंचाई कितनी है? h है। तो u इजिकल टू कितना हो गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा? u इजिकल टू mgh। नेक्स्ट है आपका यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का आर्टिकल है। ठीक है, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर किसी बिंदु a पर स्थित है। ठीक है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है कोई वस्तु बिंदु a पर। ये देखिए फिगर में, ये कोई वस्तु पृथ्वी, ये पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर क्या है, ये कोई वस्तु है m द्रव्यमान की। ठीक है, बिंदु a पर, यहाँ पर इस वस्तु की गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, ये देखिए। यह गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दी जाती है। बिंदु ए से क्या है, ये गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दी जाती है। अब चूंकि प्रारंभ में वस्तु बिंदु पर विराम अवस्था में होती है, अतः वस्तु की गतिज ऊर्जा कैसी होगी? गतिज ऊर्जा क्या होगी? 0 होगी, और स्थितिज ऊर्जा mgh होगी। mg इसके भार के कारण, और h ऊंचाई पर है। स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई? mgh हो गई। अतः बिंदु ए पर वस्तु की संपूर्ण ऊर्जा कितनी होगी? संपूर्ण ऊर्जा कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 है। पोटेंशियल कितनी है? mgh है। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? mgh आ गई। ये बिंदु ए पर है। ठीक है, अब देखिए, माना अपने मुक्त गमन के दौरान वस्तु बिंदु बी पर है। अब क्या आ गई? वस्तु बिंदु यहाँ पर आ गई, बिंदु बी पर आ गई, जो बिंदु ए से x मीटर नीचे है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? बिंदु बी तक की यहाँ तक की दूरी x है। ठीक है, और जित वेग कितना है इसका? b है। तब गति का समीकरण आप जानते हो, b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g। h होता है यहाँ पर h। अब इसमें हमारी हाइट कितनी है? x हो गई है, तो x ले लिया है हमने। प्रारंभिक वेग कितना है यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना हो गया? 0 हो गया। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2gx आ गया। अतः बिंदु b पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी हो गई? k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। b अभी हमने निकाला है, ये है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। जब ये वैल्यू पुट की तो कितना आ गया? k इक्वल टू हाफ, ये है m है, b स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा दी 2gx। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? mgx आ गई। और बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा u इक्वल टू mg। तब हाइट कितनी है हमारी स्थितिज ऊर्जा के लिए? कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की निकालेंगे तो h माइनस एक्स है, तो mg h माइनस एक्स। तो कितनी हो गई इसकी स्थितिज ऊर्जा? इसके अंदर मल्टीप्लाई, mg के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो कितनी आ गई? mgh और माइनस mgx। ये आ गई इसकी स्थितिज ऊर्जा। अब b पर संपूर्ण ऊर्जा निकालेंगे। संपूर्ण ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देंगे, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? mgx है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh माइनस mgx। तो mgx से mgx कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी? E इक्वल टू mg
एच, ये बचा, ये आ गई। ठीक है, अंत में मानव वस्तु अपनी यात्रा के दौरान बिंदु सी पर पहुंच जाती है। बिंदु ये क्या, यहाँ पहुंच गई है बिंदु सी पर सबसे नीचे। तो यहाँ पर देखिए, तब वस्तु द्वारा अर्जित वेग कितना है बिंदु सी पर, बी डैश मान लिया हमने। तब फिर गति का समीकरण लगाया, बी स्क्वायर बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक वेग कितना है, यहाँ पर 0 है, ये कितना है 2g, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, वेग कितना आ गया 2gh, ये आ गया। बिंदु सी पर गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये यहाँ पर फिर से बी स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, 2gh आ गया, 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई बिंदु सी पर mgh। ठीक है, आगे देखिए, ये दोबारा से लिख दिया है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है mgh आ गई है। अब बिंदु सी पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कितनी बिंदु सी पर बिल्कुल नीचे है वहां पर, तो u इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है mgh, h कितना है वहां पर 0 है। ये बिंदु सी पर, ये यहाँ पर बिंदु सी पर कितना हो गया, यहाँ पर तो कोई हाइट है ही नहीं, तो क्या हो गया h 0 हो गया, ये यहाँ पर h 0 हो गया, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, जब h की वैल्यू 0 रखी तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, 0 आ गई, तो काइनेट पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गई। तो बिंदु सी पर संपूर्ण ऊर्जा निकालेंगे, E इक्वल टू यू, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई है हमारी mgh आई है, u 0 निकल के आया है, तो यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा कितनी हुई mgh हो गई बिंदु सी पर। तो हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड से और थर्ड से तीनों जगह पर हमारी काइनेटिक हमारी टोटल एनर्जी कितनी निकल के आई है। यहाँ पर देखिए काइनेटिक एनर्जी बिंदु सी पर mgh निकल के आई है टोटल एनर्जी, और बिंदु बी पर भी देखिए कितनी निकल के आई है mgh निकल के आई है यहाँ पर भी, और बिंदु ए पर देखिए, ए पर कितनी निकल के आई है, ए पर भी mgh निकल के आई है। इसका मतलब क्या है, तीनों जगह पर तीनों बिंदुओं पर टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तीनों की तीनों सेम निकल के आई है, बिल्कुल नियत है। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से स्पष्ट है, वस्तु के मुक्त गमन के दौरान सभी बिंदुओं पर गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग क्या है, नियत रहता है। यही क्या है, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत है। ओके।